पिछले 2 साल से जब से ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है तब से रेलवे क्रॉस करना एक बहुत बड़ी जंग जीतने जैसा हो गया, क्योंकि रेलवे के ऊपर बन रहे आरओबी का निर्माण बिना कोई सिस्टम, बिना कोई व्यवस्था, बिना कोई विचार से हो रहा है। यहाँ जनता से विचार नहीं लिया गया किस तरह से इसका निर्माण किया जाए, जनता से कोई सहयोग नहीं लिया गया। यहाँ बिना प्लानिंग का उसको बस आया, ठेकेदारों ने खोद दिया, रोड को तोड़ दिया, जहां मन हुआ गड्ढा खोद दिया, जहां मन हुआ मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया, जहां मन हुआ पत्थर तोड़ के खड़ा कर दिया। यानी यातायात व्यवस्था के बारे में ठेकेदार को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं लगी। उनको लगा जो बस हमें एक मैदान मिल गया और उस मैदान में हमें ये निर्माण कर देना। भाई साहब, वो सड़क निर्माण, वो आखिरकार वो इतना चालू पुर्जा जो हजारों की संख्या में गाड़ी गुजरने वाला डेली का लाइफलाइन सड़क है, जिस सड़क पे आपको आरओबी बनाया जा रहा है, पूरी सड़क को दे दिया गया आरओबी बनाने के लिए। वो पूरी सड़क है, वहां से डेली हजारों की संख्या में गाड़ी गुजरती है। आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको एक बार भी इसके बारे में सोचने को नहीं मिला। जो इतना आदमी फिर जाएगा कैसे हम अगर इस तरह से इसको डिस्टर्ब कर देंगे। हम कभी भी डेवलपमेंट का विरोध नहीं करते, हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन सिस्टम से हो, किसी को डिस्टर्ब करके नहीं हो। आज आरओबी निर्माण पिछले 2 वर्षों से हो रहा है और जिस हिसाब से हो रहा है, अभी 25% भी काम नहीं हुआ किसी भी आरओबी का, और शहर में एक साथ 5 आरओबी का निर्माण काम शुरू कर दिया गया। यानी पूरे शहर को डिस्टर्ब करने का ये एक जगह था जो मेन लाइफलाइन हमारे पास 5 ऐसे रास्ता जिससे हमको शहर से जोड़ा जाता है, जिस रास्ते से हम शहर से जुड़ते हैं, उस 5 के 5 रास्ता को डिस्टर्ब किया गया है और 5 रास्ता में एक साथ ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया और 2 वर्ष हो गए, किसी भी ओवरब्रिज का 25% काम नहीं हुआ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम में 5 वर्ष लगेगा। एक सड़क पे आपको चलने के लिए 5 वर्ष लगेगा। हम इंतजार कर लेते 5 वर्ष, लेकिन अगर हमें डायवर्सन कम से कम अल्टरनेट व्यवस्था, एक सड़क दे दिया जाता है जो फिलहाल जब तक निर्माण काम चल रहा है आप यहाँ से जाए आए, तब भी हम सरवाइव कर लेते। लेकिन हमें उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते को तोड़ फोड़ करके गड्ढा खोद दिया गया, जहां जो हो निर्माण करा। इतना बड़ा निर्माण काम चलता है और उसके नीचे से पब्लिक चलते रहते हैं। कहीं अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना था। इतनी बड़ी निर्माण काम है, इसको छोटा ना ले। बहुत बड़ा बड़ा ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, आरओबी रेल ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये छोटी छोटी प्रोजेक्ट में लोग एक छोटा सा घर बनाता है, उसमें भी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके करता है सारा काम। आप इतना बड़ा व्यवस्था कर रखे हैं और उसके नीचे से पब्लिक को आने जाने के लिए रास्ता दिए हैं। कहीं कल अगर कोई छोटी सी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह प्रशासन पे जाएगी। क्या प्रशासन इतने बड़ी जिम्मेवारी को झेल पाएगा? नहीं। उस टाइम में फिर हाथ उठा लेगा, वो ठेकेदार पे ठोकेगा, ठेकेदार जनता पे ठोकेगी, जनता कहेगी वो आने जाने वाली की गलती थी। ये हमारे यहाँ सिस्टम है, क्योंकि इसके खिलाफ जनता बोलती नहीं है। जनता का यहाँ यही एक सबसे बड़ी गलती है कि जनता यहाँ की बोलती नहीं है, बस सुनती रहती